जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जीएस के बड़े ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न करंट के लिए लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना मिल जाए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में के जनक के रूप में जाना जाता है। किस चीज़ के जनक के रूप में जाना जाता है? तो गेहूं के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को अपने गठन का जश्न मनाते हैं? तो 7 राज्य हैं जो कि 1 नवंबर को अपने गठन का जश्न मनाते हैं। आगे देखते हैं। फिल्म उपकार 1967 में रिलीज हुई थी के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तो ये महेंद्र कपूर थे। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है, तो ये दिव्येंद्र बरुआ हैं। कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। आगे देखते हैं। लोचन कब की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में है? किसके? राग तरंगिणी के। किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। पंडवानी लोक गायक 2003 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है? तो तीजन बाई है, पंडवानी लोक गायिका है। अगला देखते हैं। कोट्टक्कल नंद कुमारन नायर किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 पुरस्कार जीता है? तो एक कथकली एक नृत्य है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। मोस्टली भी है। 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस सरकार द्वारा दिया जाता है? किस प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं। अमृता प्रीतम के किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो पिंजर एक उपन्यास है अमृता प्रीतम का, उसी के आधार पर यह पिंजर एक फिल्म बनी थी। 1994 में किस भारतीय संगीतकार ने राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो विश्व मोहन भट्ट ने जीता थे। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है और इसे गेलो जनजात द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? मोपिन उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? तो संगीत। वर्ष 2004 में 5 व्यक्ति, बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर। वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति जो भारत रत्न दिया गया है, तो इसमें कौन कौन से हैं? बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से दिया गया। ये 5 लोगों को दिया गया है और इसमें भूपेन हजारिका जो संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्म संभव की जयंती मनाता है हेमिस में। हेमिस त्यौहार मनाता है। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन को। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो बिहू है, मोस्ट ये भी। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में सम्मानित किया गया था। मोस्ट ये भी है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कौन? ये तन्वी शाह हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है एलाम इंदिरा देवी को मिला है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है? तो जन्माष्टमी से जुड़ी है। अब्बू बाची मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, जो कि असम की राजधानी थी पहले। आगे देखते हैं। राजा परवा जिसे मिथुन संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक दिन चलने वाला नारित्व का त्यौहार है। कौन सा? 1 से 3 दिन तक चलता है। गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन
किया जाता है? तो मेहसाणा में आयोजित किया जाता है मोढेरा अमृत महोत्सव। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का है, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। पर्वतसेचु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है, मोस्ट है। चिचिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, मोस्ट। भारत भारत कौन सा भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा त्यौहार केरल का है? तो विशु, ये विशु त्यौहार जो केरल का है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर का याओ सांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिनों तक मनाया जाता है। किसे गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वैसाख जो है गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट ये भी है। ये अभी पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वैसाख मनाया जाता है। कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? नोंग क्रेम उत्सव जो है भारत का मेघालय राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। छठ पूजा के त्यौहार पर किस भगवान की पूजा की जाती है? तो ये सूर्य की पूजा की जाती है। भारतीय गायकों में से एक गजल किंग के नाम से जाना जाता है, तो जगजीत सिंह को जो है गजल किंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम। भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है? तो मिशन अमृत सरोवर उसे कहते हैं। भारत में पहला रेडियो शो किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो 1923 में प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है? तो अटल रोड सुरंग जो है जोड़ती है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्राइट कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करता है। पहली बार भारत में वर्ष में लागू किया गया, किस वर्ष में पहली बार भारत में लागू किया? तो 1967 में लागू किया गया है, मोस्ट ये भी है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम दिया गया है, तो धारावी जो कि मुंबई में पड़ता है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। भारत के मद्रास के मोजार्ट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को जो है सम्मानित किया गया है। फातिमा शेख को व्यापक रूप से जाना जाता था भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है फातिमा शेख को। आधुनिक भारतीय भाषाओं में दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो द्रविड़ियन यानी द्रविड़ भाषा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मोस्ट भी है। भारत में कितने यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 7 में है, 7 हैं सब। आगे देखते हैं। लड़कों में बढ़ते वॉइस बॉक्स को गले में उभरते हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? एडम एप्पल कहते हैं उसे। मल्लिका साराभाई को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस नृत्य शैली के लिए अत्यधिक पहचान मिली? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए मिली थी, मोस्ट ये भी है। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु, जिन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ये सोनल माल सिंह हैं। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के दिवस पर मनाया जाता है, मोस्ट है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2014 में मिला था ये। रुक्मणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 1956 में किया गया था ये, मोस्ट ये भी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कोच थी, तो हंसा शर्मा थे। भारत का कौन सा
कौन सा भारत के तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है? तो बोनालू त्यौहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है, मोस्ट है। कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर थे, मोस्ट है। आगे देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है, किस चीज़ की? तो कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान की जो है नृत्य है कालबेलिया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखी थी, मोस्ट है। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, मोस्ट है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? सोहराय पर्व मनाया जाता है, मोस्ट भी है। डॉलर बहू भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, मोस्ट भी है। कवाला महोत्सव के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी किस राज्य के कृषक समुदाय द्वारा? तो कर्नाटक राज्य के कृषक समुदाय द्वारा जो आयोजित किया जाता है कवाला महोत्सव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है, मोस्ट ये भी है। द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है? जो महान संगीतकारों में से एक थे, तो जेम्स ब्राउन थे। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो प्रेमचंद ने मानसरोवर लिखी थी। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है? जंगलनामा और लिविंग माउंटेन, ये जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है? जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, तो B.R. अम्बेडकर जो है ये इसके लेखक थे। द बुद्ध एंड हिज धम्मा। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष यानी किनके बीच में आयोजित किया जाता है? कोणार्क में आयोजित किया जाता है, तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कजरी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो श्रीनगर में मनाया जाता है। भारत में उगादी त्यौहार मनाया जाता है नए वर्ष का प्रारंभ में। आगे देखते हैं। त्रिपुरा का खर्ची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जहां दिन तक पृथ्वी सहित हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये 14 दिन तक हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं पृथ्वी सहित। कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन, मोस्ट ये भी है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? जो चिकल कालो जो है यानी मानसून मड फेस्टिवल इसे कहते हैं, तो ये गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कलैमामणि भारत के किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो तमिलनाडु द्वारा दिया जाता है। संगीत निर्देशक R.C. बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत कब रिकॉर्ड किया था? तो 1935 में रिकॉर्ड किया था। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय संगीत की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की है। आगे देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से शेवेलियर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड मिला? तो अलरमेली वेल्ली को मिला था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से के पहले प्राप्तकर्ता जिन्हें फिल्म तमिल कन्नन करुड़ई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया, तो के.वी. महादेवन है वो। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यक्षगान में योगदान के लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब शुरू की थी? तो 2010 में शुरू की थी। द मैन हु मेड ए एलिफेंट डांस बाय कुरियन किसकी श्रव्य आत्मकथा है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? तो ये मणिपुर की है, मोस्ट ये भी है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है, उसका नाम है आत्मकथा।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये भारत रत्न प्रदान किया गया था, मोस्ट है। द विंग्स ऑफ फायर किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक हैं मेघना पंत। पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ये जो है माइक टायसन की आत्मकथा है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में स्थित है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। आगे देखते हैं। उमयालपुरम के शिवरमन हैं ये मृदंगम वादक। भारतीय लेखक अमिताभ घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है द शैडो लाइन्स। किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? तो कुमार सानू के नाम से। आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में सम्मानित किया गया था, किससे? पद्म विभूषण से। किस भारतीय संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण ने जो है भारतीय संगीत वहाँ पे जो है प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना स्विट्जरलैंड में किया है। आगे है। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक हैं कौन? लुइस कैरोल हैं। आगे देखते हैं। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम है किसकी? अनुष्का शंकर की, जो रविशंकर की बेटी है। कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली में उन्हें पद्मश्री मिला? तो ये ओडिसी के लिए मिला उनको। नेक्स्ट देखते हैं। बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है हरिप्रसाद चौरसिया। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षिता। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रा का है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे कहते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा उत्कल दिवस मनाया जाता है। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 22 लाख प्लस, यानी 22 लाख से अधिक दिए जलाकर जो है वो बनाया गया था। आगे देखते हैं। बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह को एक संगीतमय श्रद्धांजलि किसको समर्पित है? तो भगवान राम को समर्पित है बाणगंगा महोत्सव। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा हैं, मोस्टली भी है। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, तो ये मृणालिनी साराभाई थी। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो स्वप्न सुंदरी हैं विलासिनी नाट्यम के कलाकार। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा तार वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? तो गिटार बजाया जाता है। 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार किसे मिला था? तो पंडित रविशंकर को मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बर्थवाल किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं? वह आकाशवाणी की पहला महिला संगीतकार थी, तो ये उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुरी नृत्य में प्रायः किस हिंदू देवी देवता के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो भगवान कृष्ण को। कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो मोहिनी अट्टम के लिए। अंग्रेजी उपन्यासकार लिटिल वुमन किस लेखक ने लिखा है? तो लुइसामे अल्काट ने लिखा है। आगे देखते हैं। एमएस सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1998 में सम्मानित किया गया था, मोस्ट भी है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पंडित रविशंकर हैं। कौन सा जनजात नृत्य त्रिपुरा में मोंग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो संग्राई नृत्य किया जाता है, और त्रिपुरा में ही संग्राई एक हिरन पाए जाते हैं। कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? तो सत्रिया
सत्रिया एक नृत्य है वो किया जाता है। आगे देखते हैं। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में दिया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई? 2001 में शुरू की गई। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो 23 फरवरी को मनाई जाती है प्रतिवर्ष। आगे देखते हैं हम। 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला प्रसिद्ध नृत्यांगना है किसकी? भरतनाट्यम की है। आगे देखते हैं। राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो श्रीलाल शुक्ल थे। द वेट गेट्सनी किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? एक स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा लिखा गया है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जेरूसलम में स्थित है, मोस्ट है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है कितना? 1024 MB होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पस्ट चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा है। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास है? मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई उपन्यास स्लीपिंग ऑन जुपिटर। रुक्मणी अरुंदेल एक नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की। भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है ट्रूथ लव एंड ए लिटिल माइलिस। ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। आगे देखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को किस रूप में भी जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। उस्ताद अल्लाह रखा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सारंगी की से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी आडकर किस नृत्य के घराने से पहचाने जाते हैं? तो जयपुर घराने से। गुरु श्यामा चरण पत का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो छाऊ नृत्य से। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है? तो करण थापर की है। तोताराम शर्मा प्रसिद्ध हस्ती है किससे? पखावज वादन से जुड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब शुरू हुई थी? तो 1980 से। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वे हैं क्या है? कथक नर्तक है। बडाली ब्रदर्स किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट है। कल्याण मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक नृत्यांगना थी? तो मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर का किनी किस घराने की महत्वपूर्ण गायक हैं? आगरा घराने के हैं। संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं रामकृष्ण नरहर वझे। किस भारतीय नर्तक नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो मल्लिका साराभाई को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर अपने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के महान गुणों की मान्यता के लिए किसने नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जे थॉमसन को दिया गया था। सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। सोनू सूद ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जारी किया? तो 2020 में ये जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक की लिखी गई किसके द्वारा? हारून मुराकामी द्वारा लिखी गई। मैं कई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा नृत्य है। मैं जो है कई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा नृत्य है क्या? मणिपुर से। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन उपन्यास के लेखक हैं मार्क ट्वेन। आगे देखते हैं। भारतीय ताल वादक थेड़ा कुटी हरिहर विनायक राम किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो घाटम को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन उपन्यास के लेखक कौन? मार्क ट्वेन। आगे देखते हैं। अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला है। द कावर्ड एंड द स्वार्ड पुस्तक के लेखक हैं जुगल हंसराज। मोस्ट ए भी। ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं क्या? बीबी आचार्य। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद मित्रों।